सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक और किताब मंजर आम पर आई है। बेंगलुरु के नौजवान आलिम दीन मुसन्निफ लईकुल्लाह खान मंसूरी ने इस किताब को तहरीर किया है। किताब का नाम है तज़किर बिल कुरान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बतारीख 9 अगस्त 2026 बरोज इतवार इस किताब का इजरा अमल में आया। इदारे अदब इस्लामी हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद आबिदुल्ला अतर शिवमोग्गवी के हाथों किताब का इजरा अमल में आया। 104 सफ़ात पर मुश्तमिल इस किताब में 30 चैप्टर हैं, 30 असबाक हैं। हर सबक के इख्तिताम पर हासिल दर्स और पैगाम पेश किया गया है। तबसरा निगारों ने कहा कि कुरान मजीद की रोशनी में सीरत को पेश करने की ये एक उम्दा कोशिश है, एक मुनफरिद कोशिश है। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैर कसीर अता किया है। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फायज हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह के रसूल। इस तरह इस किताब में कुरान की आयतों को पेश करते हुए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया गया है। तो दोस्तों, तज़किर बिल कुरान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई खुसूसियात हैं। बेंगलुरु के आरटी नगर में मौजूद मस्जिद साद बिन अबी विकास के हॉल में इस किताब का इजरा अमल में आया। इस मौके पर किताब के मुसन्निफ लईकुल्लाह खान मंसूरी ने सीरत का मुताला क्यों और कैसे इस मौजू पर अपना प्रेजेंटेशन पेश किया और अपनी पेशकश में सीरत की कई किताबों का मुख्तसर तारुफ पेश किया। सीए अशफाक अहमद ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए नई किताब तज़किर बिल कुरान का तारुफ पेश किया। मोहम्मद आबिदुल्ला अतर शिवमोग्गवी ने अपने सदारती खिताब में कहा कि आज जन जी को रहनुमाई की ज़रूरत है। नौजवान नस्ल, नई नस्ल को रहनुमाई की ज़रूरत है और ये किताब नौजवान नस्ल के लिए, जनजी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। लिहाजा अवाम के साथ ख़ास तौर पर तलबा व तालिबात में इस किताब को आम करने की ज़रूरत है। आबिदुल्ला अतर ने अपनी जानिब से 200 किताबें खरीद कर स्टूडेंट्स में तकसीम करने का ऐलान किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ये किताब किस तरह मुनफरिद है? ये है आज की ये किताब मौलाना अनायतुल्लाह मंसूरी की। इस एतबार से अहम और मुनफरिद किताब है कि इसका हर बाब कुरान पाक से मुंसलिक है। इन्होंने कुरान पाक की 30 आयत का इंतखाब करके 30 सीरत की 30 मौज़ूआत में जो है कलमबंद करके मुख्तसर से किताब शाये किया है। आज के ज़माने के लिए सभी किताबों की जरूरत नहीं, ऐसी ही किताबों की किताब से बने तो बड़ी किताब बने। दरमियानी सदी में किताब बनती है, किताब बड़ी मुफीद और कारगर साबित होती है। तो ये किताब तलबा को अपने साथ रखने में और फिर इल्म वाले तबके को अपने सफर और हजर में अपने साथ रखने में, सफर और हजर में साथ रखने में बड़ी मालूम होती है। और एक फर्द जो है 30 दिन तक इस किताब के 30 तज़किर मुताला करे तो गोया वो कुरान में बयान करना अल्लाह ताला के नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन 30 जामे औसाफ से वाकिफ हो जाएगा जो उसकी वाकिफियत नहीं रखते हैं। और फिर अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसी तासीर पैदा होगी कुरान की तालीम रहने की, कुरान का हवाला देने की वजह से, जिसके अंदर उस शख्स के अंदर पढ़ने वाले के अंदर जो है एक मोमिनाना शान, इनकलाबी शान के साथ जो है उभर आ जाएगी। ये इस किताब की तासीर है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा पढ़ने वालों के साथ, मुझे उसकी उम्मीद भी। तो ये बहुत ही आज के वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे नौजवानों को वाकिफियत कराई जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, उनकी जिंदगी मुबारक से। और इस तरह की किताबें जो शाया की जाती हैं, इसे भरपूर हमारे आज के नौजवानों को इस्तेफादा उठाना चाहिए और उनको जिंदगी का मकसद जो है उनको मिलता है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। और इस रास्ते के लिए, इस काम के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है मैं समझती हूँ कि किताब जो है वो मुफीद साबित होगी। हम तमाम को जो है
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ना चाहिए और हमारे डे टू डे रूटीन, नॉट ओनली इन रबीउल अव्वल के महीने में, लेकिन हमारे डे टू डे रूटीन में जो है इसको हमें खुद भी पढ़ना है। और सबसे बहुत जरूरी बात यह है कि पढ़ने से ज्यादा अमल भी करना है और दूसरों तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ मौलाना लईकुल्लाह खान मंसूरी साहब को कि अल्लाह ताला इनकी तमाम कोशिशों को, काविशों को कबूल फरमाए और ज्यादा से ज्यादा हम तमाम इस किताब से फायदा हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आपका नाम? जी, शरफुन्निसा माविन नाज़िमा आटी नगर। आज हमारे सामने दार्जिलिंग के इवेंट के प्रोग्राम में तज़कीर बिल कुरान सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुक रिव्यू करने का मुझे मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस किताब को पढ़ा और इसका रिव्यू मैंने इस प्रोग्राम में पेश किया है। ये किताब मौलाना लईकुल्लाह खान मंसूरी साहब ने तसनीफ की है। मौलाना लईकुल्लाह खान मंसूरी साहब को मेरी मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। इस किताब में जो मुख्तलिफ सीरत के पहलुओं को कुरान की रोशनी में बयान करने की एक कोशिश की गई है। बहुत खूबसूरत अंदाज में मौलाना लईकुल्लाह खान मंसूरी साहब ने कुरान की रोशनी में सीरत को पेश किया है। इनफरादी ज़िंदगी में और इज्तिमाई ज़िंदगी में जो सीरत हमें सीरत ज़िंदगी को गुजारने का तरीका जो सिखाती है उसको उजागर किया है। खासकर मेरी ये उम्मीद है कि ये किताब खासकर नौजवानों के लिए एक मसले राह साबित होगी। दुआ भी है अल्लाह तबारक तआला मौलाना लईकुल्लाह खान साहब को इस तरह की तसल्ली अता फरमाए। किताब के जरिए हम इकामत दीन का काम अंजाम दें। अल्लाह तबारक तआला से ये दुआ करके मैं अपनी बात करता हूँ। तो आपने यहाँ पर जो है कैसे देखते हैं मौजूदा हालात? मौजूदा हालात को पेश नजर रख के इस किताब को अगर हम पढ़ेंगे तो ये किताब हमारे लिए बहुत सब हालात को समझने की एक हालात के फहम को हासिल करने के लिए मददगार साबित होगी। हम सिर्फ जज्बाती नारों से अपने मोहब्बत का इजहार करते हुए हम देखते हैं, लेकिन सीरत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बहुत करीब से देखकर उसको अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश बहुत कम होती है। जज्बाती नारों से हमने देखा है समाज में इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही आया है। तो हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देना है। जो यहाँ के बिरादरान वतन है उनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, उनके अखलाक को, उनकी आदत को, उनकी तालीमात को उनके सामने पेश करना होगा। तो हमें उनसे मुलाकात करनी होगी। सिर्फ नारेबाजी से, जुलूस से एक हद तक हम पैगाम को पहुंचाएंगे, लेकिन उनसे जाके मुलाकात करके उनको उनकी सीरत की किताबों को पेश करके फिर अपने अखलाक से हमारे दीन को पेश करने का जो काम हमारे ऊपर आया है, इसको हम करेंगे तो वाकई में बरादरान वतन के अंदर जो इस्लाम को लेकर गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगे इंशाअल्लाह। आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम अशफाक अहमद है। मैं यहाँ कारकुन हूँ जमात इस्लामी का और मेरा एक टैक्स कंसल्टेंसी का फर्म है। ये मैं यही आटे नगर में मेरा ऑफिस है, इसी में चलाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने किताब का इजरा किया। इसका नाम है तज़कीर बिल कुरान सीरत नबी, जो मौलाना लईकुल्लाह खान मंसूरी साहब की किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह किताब का मैंने कंप्लीट मुतालिया तो नहीं किया, मगर जब मैं औराक देखा और जो आज के प्रोग्राम के जरिए मालूम हुआ कि किताब एक स्पेशल किताब है जिसमें सीरत, आज जो है सीरत की बहुत सारी किताबें मिलती हैं, लेकिन ये एक यूनिक किताब है जिसमें कुरान और तज़कीर बिल कुरान के नाम से, कुरान के हवालों से सीरत का एक नया अंदाज से सीरत को पेश करना, ये काम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी किताब है जिसमें कुरान के अलग अलग आयतों को, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से जो आप आए वहां से आपने शुरू किया, एक एक करके उन आयत को सीरत निगारों में जिस तरह सीरत लिखा है उन आयत की रोशनी में आपने सीरत किताब की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी किताब मुझे नजर आई। मैं भी इस किताब का एक खरीदार बना। मैंने कुछ किताबें खरीदी और पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो आज जो है उम्मत में क्या हुआ है कि किताबों का मुतालिया बहुत कम हुआ है।
लोग किताबों से दूर हो रहे हैं, तो एक रुझान किताबों से दूर होने का बन रहा है। तो इसको जो है कम करने के लिए और किताबों का ज्यादा से ज्यादा मुताला करने के लिए आज इसको बढ़ाने की जरूरत है। खासकर सीरत जो हमारे लिए एक रहनुमा है, हमारे लिए एक रोल मॉडल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सीरत को हर उम्मती को पढ़ने की जरूरत है। जो आपसे जो मोहब्बत है उसका इजहार आपकी सीरत के मुताले और उस पर अमल से आता है। तो गुजारिश है कि इस किताब को खरीदे और इसमें जो अहकामात कुरान से लिंक होकर मिलते हैं उनको हम जरूर मुताला करें और उनको तफसीर के साथ में पढ़ने की जो हमारी कोशिश होती है उसके साथ जोड़कर जो है पढ़े, तो इंशाल्लाह तमाम लोग इस्तेफादा कर सकते हैं। शुक्रिया। आपका नाम और ज़मीन? मेरा नाम सैयद एहतशामुद्दीन है, मैं आटी नगर जमात इस्लामी का मेरे इमाम। एक मिनट, शुरू से जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रबीउल अव्वल की आमद से पहले उम्मत में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बेदारी की एक कोशिश है और हमारा ये मंशा है कि हम जो है इस किताब के मुताले से एक तरफ कुरान मजीद से वाबस्ता हूँ, इसलिए कि कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में सीरत को समझाने की कोशिश हुई है, बल्कि सीरत के तकाज़े बयान करने की कोशिश हुई है। तो इस किताब के मुताले से एक तरफ उम्मत जो है वो कुरान से वाबस्ता होगी और नतीजतन चूँकि सीरत से मुतालिक मबाहिस हैं तो सीरत रसूल से भी वाक़िफ़ियत और सीरत रसूल से भी वाबस्तगी जो है इसका एक मंशा है। तो कुरान और सुन्नत से वाबस्तगी ये दोनों जो है इस किताब का जो है ऑब्जेक्टिव, इसका जो है मकसद है। और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत विदा में जो उम्मत को पैगाम दिया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, रखतु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु नबी, जब तक इन दो चीज़ों को थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। तो ये एक अल्लाह की किताब है, दूसरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इन दोनों से वाबस्तगी उम्मत के जो है नजात के लिए ज़रूरी है। तो इस किताब का जो है मंशा यही है कि हम कुरान से भी जुड़ें और सीरत रसूल से भी हम जो है वाकिफ़ हों, उसके तकाज़ों को समझें और अपनी जिम्मेदारियों को हम अदा करें। तो ये किताब रहनुमाई फराहम कर सकती है। ये किताब जो है मसाजिद कौंसिल कर्नाटका की जानिब से शाये हुई है और इसका मकसद ये है कि हम इस किताब को रोज़ाना रबीउल अव्वल में एक तज़कीर 30 दिनों के लिए हम पढ़ें। तो इसमें मसाजिद में अगर इस किताब की फ़ानगी होती है तो उम्मत तक बड़े पैमाने पर जो है मैसेज कन्वे हो सकता है, पैगाम पहुँच सकता है, उम्मत में बेदारी आ सकती है कुरान और सुन्नत के हवाले से। तो बेसिकली जो है मसाजिद में ख़ानगी के लिए इसको तरतीब दिया गया है। इसके अलावा उलमा जो है पढ़कर अपने तौर से भी तज़कीर कर सकते हैं। फैमिली इज्तिमा में हर घर में जो है इसका मुताला इज्तिमाई तौर पर हो सकता है। इंडिविजुअल जो है इनफरादी तौर पर भी इसको जो है पढ़कर फ़ायदा उठा सकते हैं। कुरान किस तरह जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्स पेश करता है दुनिया के सामने कुरान मजीद? जी, कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत के लिए, बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के लिए उसवा हसना करार दिया गया है कि वो ऐसी शख्सियत हैं जिसको सामने रखकर हम अपनी ज़िंदगी में संवार सकते हैं, इनफरादी ज़िंदगी, इज्तिमाई ज़िंदगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए जो है बेहतरीन नमूना है। किसी को सामने रखकर हमें अपने आप को बेहतर बनाना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। तो कुरान मजीद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 23 साल की जो है मुजाहिदाना ज़िंदगी में कुरान नाजिल हुआ है। तो आप देखते हैं कि ये कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ इंटीग्रेटेड है। उसके साथ सीरत और कुरान ये दोनों जो है मिलकर उम्मत की रहनुमाई का जो है सामान करते हैं। तो यही असल कुरान का जो एक हुस्न है, उसकी खूबी है कि वो सीरत रसूल के जरिए उम्मत तक जो है पैगाम पहुंचाता है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा करार दिया। अल्लाह का जो मंशा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन उसके मुताबिक काम किया, एक इनकलाब आपने बर्पा किया, माशरे को जो तब्दील किया और एक मदीने की इस्लामी रियासत आपने कायम की ताकि इस्लाम पर अमलन जो है उसका हक अदा करने का जो नमूना कायम हो जाए। और यही उम्मत के हवाले हुआ है। ये मिशन जो है उम्मत को जो है फॉरवर्ड किया गया, उम्मत को दिया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है आपके बाद पूरी उम्मत उस मिशन के लिए काम करेगी, अल्लाह के निज़ाम को कायम करेगी, अगर कहीं कायम है तो उसको कायम रखेगी। शुक्रिया। तज़किरे बिल कुरान सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हवाले से क्या बात पेश करना चाहिए? ये किताब तज़किरे बिल कुरान मकामात मस्जिदों में
اور گھروں میں بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہر دن ایک ایک سبق کے طور پر پڑھنے کے لیے لکھی گئی ہے. اس کا انداز ٹیکسٹ بک کا انداز ہے. جیسے نصابی کتاب میں سبق ہوتا ہے، اس کے بعد مشق ہوتی ہے تمرین کے طور پر ایکسرسائز، اسی انداز سے یہ کتاب مرتب کی گئی ہے. ہر سبق کے بعد حاصل ہے درس ہے اور پھر پیغام کی شکل میں کچھ افراد بتائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اول دن سے اب تک مختلف کتابیں لکھی ہیں، بیانات دیے ہیں، بہت ضخیم چیزیں ہیں. لیکن یہ کتاب آسان انداز سے روزانہ ایک نصاب کے طور پر 30 دنوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جامع خلاصہ تصویر پیش کرتی ہے. بڑی ہی عمدہ کوشش ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے اور اس سے فائدہ ہماری کلچر کو بدل کر کے عورتوں کو بھی کرنا چاہیے. بس اس کی دعا بھی کرتا ہوں. اللہ اس کو ہی آپ کی اس بہت پورے دور کے اندر فخر و فاخہ مسکینی کا عالم کے کئی دن گھروں کے اندر چراغ نہیں جلتے، چولہے نہیں جلتے تھے اور زخم کھائے، پتھر کھائے، زخم اور چوٹیں لگی جسم پر بورے کے نشان جب پڑے تو حضرت عمر دیکھ کر رو پڑے تو سمجھایا مجھے اس دنیا سے کیا کام. میری مثال اس مسافر کسی ہے جو راستے میں کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستا لے پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جائے. یہ سب کس کے لیے تھا؟ کس کے لیے آپ نے جدوجہد کی؟ کیا آپ کو یہاں پر 1000 سال رہنا تھا؟ آپ کے لمبی یہاں پر بعد میں چل کر ایک حکومت قائم کر کے جو ہے آپ بادشاہ بن کے رہنا تھا؟ کچھ نہیں. آپ ہمیشہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے جو ہے ایک مرتبہ اسی چھوٹی سی مثال، آپ ایک مرتبہ حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے، آپ وہاں پر تیمم کر رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پانی بالکل قریب تھا، آپ وضو کر لیتے. آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ میں یہاں سے وضو کرنے تک وہاں پر پہنچوں. اس دنیا کی بے ثباتی کے سلسلے میں آپ اس قدر حساس رہا کرتے تھے اور اتنی حساسیت کے ساتھ وہ اتنی جدوجہد تاکہ دنیا کے اندر باطل نظام جائے اور اللہ تعالیٰ کا نظام، عادلانہ نظام قائم ہو اور لوگوں کے لیے جو ہے امن اور پرسکون کی جگہ یہ دنیا سے قائم ہو. تو بہرحال اس دنیا کی آپ سے بڑھ کر دنیا کی بے ثباتی کو زیادہ اور کون سمجھ سکتا تھا. آپ نے مزاحم قوتوں کو شکست دے کے نظام عدل قائم کیا جس کے لیے خود یہاں آپ جو ہے یہاں رہنے کی آپ کی کوئی خواہش نہ رہی. یہ سراسر اللہ کے حکم کی تعمیل میں تھا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آپ بھیجے اس لیے گئے تھے کہ اللہ کا یہ دین ظاہر ہو جائے اور غالب ہو جائے اور جن سے دین پر یہ دین غالب ہو جائے. مقصد یہ تھا کہ اس زمین کو باطل نظام کے ظلم و جور سے نجات دلا کر الہی عادلانہ نظام قائم کیا جائے قیامت تک آنے والی، تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک نظیر قائم کی جائے اور ایک ماڈل ریاست دنیا کے اندر قائم ہو. یہ آپ نے پوری کامیابی کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ مل کر یہ کام اپنے کامیابی کے ساتھ انجام دیا. اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے مشن کی کامیابی پر تمام صحابہ جو اس وقت جو شرکائے حج تھے ان سے آپ نے گواہی لی، کہا کہ کیا میں نے حق کا پیغام پہنچا دیا اور اللہ کو گواہ ٹھہرایا. اور پھر اپنی امت کے سامنے ٹاسک رکھا کہ اب تک جو ہم کرتے آ رہے ہیں آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے جو یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں جو آج یہاں پر موجود نہیں ہے. یہ تاریخ حج کے 3 ماہ بعد آپ اس دنیا سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کے حوالے کر کے آپ حقیقی خالق حقیقت سے جا ملے. صلی اللہ علیہ وسلم.